स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। सरंगपुर राज्य अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। राजा चंद्रकेशव और उनकी पुत्री वेदांगी अपनी विद्वता और धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे। राजा का मानना था कि राज्य केवल भौतिक समृद्धि से सफल नहीं हो सकता जब तक कि लोग ज्ञान और सत्य के मार्ग पर न चलें। एक दिन राजा के दरबार में दूर दूर से आए संतों और विद्वानों की सभा हुई। इस सभा में एक प्रसिद्ध तपस्वी महर्षि साध्यानंद उपस्थित हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपके राज्य के लोगों की आत्मा की गहराई को परखना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक प्रश्न पूछूंगा। इसका उत्तर केवल वही दे सकेगा जो आत्मा, शरीर और ज्ञान के संबंध को समझता हो। सभा में सभी की निगाहें महर्षि की ओर टिक गईं। उन्होंने पूछा, स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? इस प्रश्न ने दरबार में सन्नाटा छा दिया। लोग अचंभित थे, क्योंकि यह प्रश्न जितना सरल लग रहा था उतना ही गूढ़ भी था। राजा ने अपनी पुत्री वेदांगी से कहा, बेटी, यह प्रश्न न केवल हमारे ज्ञान की परीक्षा है बल्कि हमारे राज्य की प्रतिष्ठा का विषय भी है। तुम हमारी सबसे बुद्धिमान और जिज्ञासु हो। इस प्रश्न का उत्तर खोजकर हमें गौरवान्वित करो। वेदांगी ने इसे स्वीकार कर लिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़ी। पहला पड़ाव, महर्षि चक्षुदेव का गुरुकुल। वेदांगी सबसे पहले राज्य के प्रसिद्ध वैद्य महर्षि चक्षुदेव के पास पहुंची। उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा। महर्षि ने उत्तर दिया, यह प्रश्न शारीरिक विज्ञान से जुड़ा है। हमारी आंखों की पुतली, प्यूपिल, अंधेरे में बड़ी और प्रकाश में छोटी हो जाती है। यह प्रकृति की एक साधारण प्रक्रिया है जो हमारी आंखों की रोशनी को संतुलित रखती है। वेदांगी को लगा कि यह उत्तर ठीक तो है, लेकिन यह सवाल के पीछे छिपे गहरे अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहा। गुरुकुल से लौटते समय वेदांगी एक गांव पहुंची, जहां उसने देखा कि स्त्रियां रात के समय कठिन परिश्रम करती हैं। उन्होंने गांव की बुजुर्ग महिला दादी गंगा से बात की। दादी ने कहा, बेटी, स्त्री का हर अंग उसके जीवन के संघर्ष का प्रतीक है। रात में हमारी आंखें बड़ी होकर अंधकार को सहने की कोशिश करती हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अंधकार के समय भी अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहना चाहिए। वेदांगी ने यह विचार अपने उत्तर में शामिल कर लिया। इसके बाद वेदांगी प्रसिद्ध तपस्वी महर्षि ध्यानेश्वर के आश्रम पहुंची। उन्होंने उनसे अपना प्रश्न दोहराया। महर्षि ने कहा, यह प्रश्न केवल शरीर तक सीमित नहीं है, यह आत्मा और जीवन के गहरे रहस्यों से जुड़ा है। जैसे आंख की पुतली अंधकार में बड़ी होती है, वैसे ही आत्मा कठिन समय में विस्तार करती है। जब आत्मा ज्ञान और सत्य को प्राप्त कर लेती है तो वह केंद्रित हो जाती है। महर्षि ने उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती की एक कथा सुनाई। देवी पार्वती ने शिव से पूछा था, हे प्रभु, कठिन समय में आत्मा क्यों बेचैन होती है? शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि अंधकार आत्मा को विस्तार करने और ज्ञान की खोज करने का अवसर देता है। जब यह सत्य को पा लेती है तो आत्मा स्थिर हो जाती है। यही जीवन का संतुलन है। वेदांगी ने इस उत्तर को समझा, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। वह जानती थी कि इस प्रश्न का उत्तर केवल सत्य ही नहीं हो सकता। उसने ध्यान करते हुए सोचा, महर्षि ने इस प्रश्न को इतनी गंभीरता से क्यों पूछा होगा? क्या यह उत्तर केवल आंख की पुतली तक सीमित है, या यह जीवन के किसी गहरे सत्य को प्रकट कर रहा है? तभी उसे अपने भीतर से एक प्रेरणा मिली। उसने सोचा कि यह प्रश्न केवल शारीरिक या आध्यात्मिक नहीं, बल्कि दोनों के संतुलन का प्रतीक है। वेदांगी ने अपनी यात्रा समाप्त कर महल लौटने का निश्चय किया। सभा पुनः आयोजित हुई। राजा, महर्षि साध्यानंद और दरबार के सभी लोग उत्सुक थे। महर्षि ने पूछा, तो राजकुमारी, क्या तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर खोज लिया? वेदांगी ने उत्तर देना शुरू किया। हे गुरुवर, स्त्री का वह अंग जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है, वह है आंख की पुतली। यह उत्तर शारीरिक विज्ञान के दृष्टिकोण से सही है, लेकिन इसका अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। सभा में सभी लोग चकित थे।
वेदांगी ने आगे कहा, यह प्रश्न हमें सिखाता है कि जैसे आँख की पुतली अंधकार में विस्तार करती है, वैसे ही हमारी आत्मा भी कठिन समय में ज्ञान और सत्य की खोज करती है। यह जीवन के संतुलन का प्रतीक है। जब आत्मा अज्ञानता और अंधकार से गुजरती है, तभी वह प्रकाश और सत्य को प्राप्त कर सकती है। महर्षि साध्यानंद मुस्कुराए और बोले, तुमने सही कहा। यह उत्तर केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता को भी दर्शाता है। यही सच्चा जीवन है। सभा तालियों से गूंज उठी। राजा चंद्रकेशव ने घोषणा की, इस घटना ने हमें यह सिखाया कि हर प्रश्न के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। केवल सही ज्ञान पर्याप्त नहीं है, हमें आत्मा की गहराई में उतरना होगा। राज्य में एक नई परंपरा शुरू हुई, जिसमें ज्ञान, धर्म और ध्यान का महत्व समझाया गया। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और यदि आप इस चैनल कहानी ज्ञान की ज्योत पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।